शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि दो ऐसे बर्निंग मामलात हैं जिसको लेकर मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार आप कस्टमर को अवेयर करता चला आ रहा हूं। उनमें 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां और एसोसिएट के द्वारा अपने अकाउंट में लिए गए कस्टमर्स के पैसे। और इसमें मैंने कई बार ये कहा है कि आपकी 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां जो कंपनी की सहमति से भी हुई हैं और उसमें अधिकतर रजिस्ट्रियां ऐसी जो कंपनी की सहमति से नहीं हुई हैं। ये रियली काफी ज्यादा आने वाले समय में कष्टदायी होंगे उन सभी कस्टमर को जो कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। जिस समय रजिस्ट्रियां शुरू की गई थी उसमें कंपनी का मकसद पूरी तरीके से अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करना और अपनी कंपनी सुरक्षित करना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर सारे मामलात निपट जाते वैसे ही जैसा कंपनी लेके चल रही थी तो आज ये दिक्कतें परेशानियां ना आती, ना मनी लॉन्ड्रिंग केस होता और ना ये सारी बातें होती। लेकिन क्योंकि ये मामला दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और इस बीच में जितने लोग थे कंपनी की तरफ से जो कंपनी की पैरवी किया करते थे वो लोग कंपनी खिलाफत में खड़े होने शुरू हो गए। खिलाफत के पीछे वजह ये नहीं थी कंपनी गलत थी, बल्कि ये थी कंपनी को लूट सकते हो जितना लूट लो। और उस लूट कांड में जितने लोग थे उन सब ने खूब पैसे बनाए और कंपनी की जमीनों का बहुत कायदे से दुरुपयोग करते हुए गलत रजिस्ट्रियां कराई। अब इस समय मामला यह है कि कंपनी अपनी वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह सवाल नहीं पैदा होता कि शाइन का नाम हिंदुस्तान में खत्म हो जाए, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। हमारी लड़ाई आपका पैसा वापस देने की है और खुद देने की है। हम किसी भी कानून, कोर्ट कचहरी या किसी एजेंसी के उस पर नहीं, बल्कि खुद अपने कस्टमर को अपना पैसा वापस दे सकते हैं और उसमें हम कानून का पूरा सहयोग लेंगे और पूरा सहयोग करेंगे भी। लेकिन इसके साथ ही साथ कंपनी अपने ऊपर किए गए हर वो गलत काम, हर उस गलत चीज को भी कंपनी उजागर करेगी जो कंपनी के न रहने पर लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए किया। अब जैसा कि आप सबको पता है 2019 और 20 में कुछ लोगों ने एफआईआर सिर्फ इसलिए करवाना शुरू कर दिया था कि एफआईआर करा दो तो मेरी लायबिलिटी रजिस्ट्री के नाम पर फ्री में हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ऐसे सैकड़ों मामला हमारे पास लाए गए जिसमें कस्टमर का पैसा किसी और अकाउंट में गया हुआ है और पीआईपी की, एसएलपी की, इसकी उसकी चेकें लगा करके रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें तैयार किया गया, उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया गया और कंपनी के ऊपर एफआईआर के नाम पर कभी और कभी एफआईआर के धमकी के नाम पर कंपनी को ब्लैकमेल किया गया। कस्टमर जा रहा है एफआईआर कराने के लिए और इसकी रजिस्ट्री करा देनी है, रजिस्ट्री करा दी गई, कस्टमर की रजिस्ट्री कराने कोई फायदा कंपनी को नहीं मिला। और ऐसे ये क्रम चलते चलते बहुत हद तक इसमें कई ऐसी टेक्निकल और चीजें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अब जब कंपनी से अपोज करने आ रही, कंपनी को अगर अपोज ना करना होता तो ठीक है, कंपनी अपने ऊपर सारी चीज लेती है और आज भी कंपनी लेगी अपने ऊपर सारी चीजें उन कस्टमर के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आप बात करिए, वो लोग जो आपको समझाते हैं, बहकाते हैं। हम अपनी बात करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को उसे भगोड़ा घोषित किया गया, हम पर इनाम घोषित किया गया, यानी हमारी सूचना देने वाले को 50,000 से लेकर 5 लाख तक के इनाम की घोषणा की गई। अब एक 5 लाख के इनामी मुजरिम जो समय तक फरार है, मान लो आप ही की नजर में जो से फरार है, वो कैसे बोर्ड मीटिंग करके ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रिसीवर कौन है, जिसने उस लेटर को रिसीव किया, उसके बाद जिसने रजिस्ट्री कराई, उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी कि एक इनामी मुजरिम जो फरार है वो लेटर साइन करके दे रहा है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है। इस तरह से तो गवाह, ऑथराइज सिग्नेटरी और रजिस्ट्री कराए सबके सब इसके अंदर मुजरिम हो गए। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराई उस कंपनी से जिस कंपनी के भागने की अफवाह फैली है, उसकी सारी खबरें आपके पास में है। तो आपको कोई कितना भी कन्विंस क्यों ना कर ले, ये लीगल और टेक्निकल पॉइंट है जो आपके सामने आएगा और कंपनी उठाएगी इस बात को कि अगर हम फरार थे, भगोड़े थे, इनामी थे तो हमसे ऑथराइजेशन लेटर ले कौन गया, वो आखिर बताया तो पहले से ना, कहां ले गया, कैसे ले गया और कैसे कस्टमर ने उस पर भरोसा कर लिया। पॉइंट नंबर 2, बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कंपनी में हुए ही नहीं और आपको उसकी रजिस्ट्री करा दी गई, ट्रांजेक्शन लिख दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग है ये। पॉइंट नंबर 3, आपका ट्रांजेक्शन कंपनी में है लेकिन आपने पैसा दिया शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में, रजिस्ट्री करने कंपनी शाइन सिटी डेवलपर है, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। और जब कभी ऐसा होता था पहले तो इंटरनल एक लेटर तैयार होता था कि शाइन सिटी डेवलपर ने पैसा रिसीव किया है और रजिस्ट्री डेवलपर कर रही है और पैसा जो है शाइन सिटी इंफ्रा में आया था और उसको कंपनी इंटरनली दिखाती भी थी कि यह पैसा यहां से यहां पर आ चुका है। तो ऐसा कोई लेटर ना लगा करके आपकी रजिस्ट्री की गई है तो यह भी रजिस्ट्री आपकी गलत है। दसियों ऐसे मुद्दे हैं
जहां पर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि आप सभी कस्टमर सुरक्षित रहें, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार कोई लीगल एक्शन ना होने पाए, अन्यथा इस मामले में लीगल एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का ही होगा। मेरी दी गई ईमेल आईडी पर जो लोग बचे हैं, जिनके पेपर लखनऊ नहीं जमा हो पाए, वो अपने पेपर भेजें। मैं उनसे बात कर उनको रास्ता बताऊंगा। मैं बचाने की कोशिश करूंगा और यह प्रयास 15 दिन तक चलेगा। 31 तारीख के बाद यह प्रयास बिल्कुल बंद हो जाएगा। रिटें जानी शुरू हो गई हैं। इसके बाद जो बच जाएंगे कस्टमर, उनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की मांग की जाएगी। फिर आपको जवाब कोर्ट में देना होगा और सीबीआई को देना होगा, सीबीआई इंक्वायरी बैठती है तो।